स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। शुरुआत एक अहम खबर से। जम्मू में डेंगू के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। जी हां, जम्मू में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास हो रहे हैं। जेएमसी का फॉगिंग अभियान तेज करने का फैसला है। जेएमसी यानी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फॉगिंग करने को और बढ़ा देने का और ज्यादा तेज करने का फैसला लिया है, क्योंकि जम्मू में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कि आखिर ये जो डेंगू का फैलाव है ये ज्यादा न फैले, इसे काबू में किया जा सके, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। जेएमसी का फॉगिंग अभियान तेज करने का फैसला। और राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, क्यों इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं और क्या वाकई केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं? अगर हालिया 2-3 दिनों में या हफ्ते भर का रिकॉर्ड देखें तो क्या बता रहा है? ज्यादा हमलावर। राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे रिपोर्टर राजन हमसे जुड़ने की कोशिश पे है, हम उससे और ज्यादा डिटेल लेंगे। पहले आपको बता दें इस वक्त के जम्मू से ये खबर आ रही है जहां डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चिंता इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर किस तरह से इस तरह से प्रसारित होने को, इसके रोकने को रोका जा सके, इसके बढ़ने को, इसके फैलने को रोका जा सके। और इसलिए जेएमसी जो है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उससे यह फैसला लिया है कि फॉगिंग का ये जो टर्म है इसको और बढ़ाया जाएगा, फॉगिंग को और तेज किया जाएगा। राजन वैद हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, जम्मू में ये डेंगू के जो मामले बढ़ रहे हैं इसकी क्या वजह है और क्यों ऐसा लग रहा है कि मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं? क्या हालिया दिनों या हफ्ते भर में जो रिकॉर्ड है वो कुछ और बता रहा है? तो राजन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं राजन से बात करने की। और इसी बीच लेकिन खबर ये जरूर अहम है कि जम्मू में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और चूंकि बरसात का मौसम है और बारिशें ज्यादा हो रही हैं, जगह जगह जो पानी जमा होने का ये अंदेशा रहता है, कीचड़ रहता है, ऐसे में जो इसके पनपने का, जो मच्छरों के पनपने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो क्या ये वजह है या फिर और कुछ और वजह बताई जा रही है? जम्मू में दरअसल ये जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं और किस तरह से ये मामले तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से जो संख्या है मरीजों की वो कितनी हो रही है और कैसे टेस्टिंग हो रही है, क्या उसके इंतजाम हैं रोकथाम के लिए, और क्या इसके बारे में कोशिशें की जा सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो हम राजन से जानेंगे कि वो हमें वहां की ग्राउंड रियलिटी बताएंगे। जम्मू में फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू में जो ये मामले हैं डेंगू के वो लगातार बढ़ रहे हैं, डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयास भी जो है हो रहे हैं। राजन, मैं आपके पास आना चाहूंगा सवाल लेकर के ये संख्या कितनी बढ़ गई है, किस हद तक बढ़ गई है हालिया दिनों में या पिछले हफ्ते भर में? कितने मरीज आ चुके हैं और दूसरे क्या उपाय किए जा रहे हैं इसके प्रसार को या फैलाव को रोकने के लिए? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जिस तरह से हमने देखा कि जब आउटब्रेक हुआ था डेंगू का, उसके बाद जगह जगह जब मानसून बढ़ा तो उसके साथ डेंगू के केस भी काफी बढ़ गए थे। तो अब वापस जो है, अब मानसून है और जो केसेस हैं डेंगू के वो उसकी तादाद जो है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम 1 या 2 अगर हम देखें 10 केस जो है लगभग हमें रिपोर्ट हो चुके हैं और उससे ज्यादा जो है आंकड़ा बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि जब पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, जब शुरुआत हुई थी 10 या 12 केसेस से हुई थी, लेकिन अचानक जो है फिर केसेस बढ़ गए और तब आंकड़ा 6000 तक भी पहुंच गया था। तो इस दफा कोशिश ये है कि डेंगू के फैलने से पहले ही उसको रोका जाए, उससे पहले ही ऐसे प्रिकॉशनरी जो है जो रास्ते हैं निकाले जाएं, जिससे कि लोगों को भी अवेयर किया जाए और डेंगू का जो मच्छर है उसको भी किस तरह से खत्म किया जाए, उससे भी किस तरह से जो लोगों की जो है सेहत की संभाल की जाए, इस पे भी जो है कोशिश लगी हुई है। मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर परवीन हैं। सर, इस वक्त जो डेंगू केसेस हैं वो आप जानते हैं बढ़ रहे हैं और ये किस तरह का ट्रेंड रहता है? आपको लगता है आगे बढ़ेंगे और उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? जैसे आपको पता है वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, उसके साथ साथ हम लोग डेंगू फीवर की आहट भी सुन रहे हैं और दस्तक भी दे दी है।
तो हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी ने कोई 20-25 दिन पहले एक राष्ट्रीय लेवल की एक मीटिंग की थी, उसकी रिगार्डिंग प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टेट्स फॉर डेंगू फीवर। उसी के चलते अंडर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज हमारे जो नोडल अधिकारी हैं, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर हरजीत राय, उनकी देखरेख में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज की एक ट्रेनिंग वर्कशॉप हमारे ही हॉस्पिटल में हुई थी। उसमें 10 जिले के सारे मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर्स को और बीएमओज को ट्रेनिंग दी गई। तो मकसद यही था कि हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहें जो आने वाले सीजन में। तो आपको पता है कि डेंगू के केसेस अभी आना शुरू हुए हैं, हल्के हल्के हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सडनली केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जैसे ही जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। आपको पता बारिश का पानी जहां जहां इकट्ठा होता है, ये डेंगू का जो मच्छर है एड्स इजिप्टाई, ये कहां हार्बर करता है जब थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा हो। जैसे छत के ऊपर पानी इकट्ठा है, हमारे जो वाटर कूलर हैं उनको हमने डेली चेंज करना है, उसमें पानी इकट्ठा होता है, गमलों के बीच में पानी इकट्ठा होता है। आपने देखो जगह जगह टायर पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रक, और उनमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें डेंगू का जो मच्छर है एड्स इजिप्टाई वो उसमें पनपता है। तो हम लोगों को यही अवेयर करना है आज के दिन कि हम लोग ये पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इससे डेंगू के जो मच्छर है एड्स इजिप्टाई उसको पनपने में जगह। इसके साथ साथ आपने जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर भी एक ड्राइव चलाई है, फॉगिंग की ड्राइव है। उसके अलावा हम पीछे देख सकते हैं आपने एक बड़े बैनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं और लोगों को इतला किया गया है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो क्या है। और आपने जिस तरह कहा कि ये ट्रेंड यही देखने में आता है कि डेंगू केस यकायक बढ़ जाते हैं। तो इसको देखते हुए किस तरह का कोऑर्डिनेशन इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट और जीएमसी के बीच में हो रहा है? इसके लिए क्या हो रहा है कि जो हमारा म्युनिसिपैलिटी है, जम्मू म्युनिसिपैलिटी, और हमारे जो स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर डायरेक्टरेट पे उनकी जो है पूरी कोऑर्डिनेशन है हमारे जम्मू म्युनिसिपैलिटी पे, सो दैट एंटी फॉगिंग मेजर्स वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने की तादाद पे हैं, शुरू हो चुकी हैं वो कई जगह। तो लोगों को अवेयरनेस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान है कि लोग फुल स्लीव्स के शर्ट्स पहने, मच्छर के से अवॉइड करें, वो एंटी मॉस्किटो क्रीम्स का इस्तेमाल करें, और इसकी थोड़ी भी लक्षण नजर आए तो तुरंत अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि पहले मलेरिया काफी हुआ करता था, मलेरिया कम हो गया, लेकिन अब डेंगू एक पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुका है पिछले साल, क्योंकि काफी केसेस आए, इसलिए हम पहले ही तैयार हैं कि आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, ब्लड जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाते हैं डेंगू में, हमने अक्सर देखा है। तो ब्लड का क्या इंतजाम है हॉस्पिटल में, और किस अगर संख्या बढ़ जाती है कल को, अगर काफी चैलेंजेस आपके लिए सामने आ जाते हैं, तो क्या इसके लिए तैयारी है? तो गांधीनगर हॉस्पिटल डेंगू का नोडल सेंटर है। तो इसी जो यहाँ पर जम्मू संभाग में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो प्लेटलेट्स की काफी मात्रा में हमारे पास ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स है, तो गांधीनगर हॉस्पिटल में सफिशिएंट मात्रा में प्लेटलेट्स अवेलेबल होते हैं। पिछले साल जब डेंगू के केसेस काफी हुए थे, हमें कहीं भी बाहर से प्लेटलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट किसी भी ब्लॉक में अगर प्लेटलेट्स की जरूरत होती, गांधीनगर हॉस्पिटल जाते थे। इसी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भी एक उनका जो ब्लड सेंटर है वो भी एक प्लेटलेट्स बनाने का एक जिसको हम कहते हैं ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट्स। जैसे ब्लड को सेपरेट किया जाता है प्लेटलेट्स में, आरबीसीज में जो एनीमिया में काम आते हैं, और सीरम जो कि बर्न्स पेशेंट में काम आते हैं। तो प्लेटलेट्स जो है सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल हैं, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, लोगों को कहीं पंजाब, डीएमसी, लुधियाना आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं। हमारे हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है किसी भी स्थिति को निपटने के लिए। जैसे कि विशाल आपने सुना कि खुद जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जगह जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, प्रिकॉशन ही सबसे पहले इसको रोकने के लिए चाहिए। और उसके साथ साथ जो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी चैलेंज आ भी जाता है, क्योंकि अगर केसेस जगह बढ़ जाते हैं और प्लेटलेट्स की इनको जरूरत होती है, और ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, यानी कि अगर डेंगू के मरीजों में अगर इजाफा होता है जगह तो ये ही हॉस्पिटल है जहां सबसे पहले वो रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहां से ही जो प्लेटलेट्स हैं वो विभिन्न जो अस्पताल हैं उनको मुहैया होते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने बताया है कि डेंगू के केस बढ़ने शुरू हो चुके हैं, और वाकई ये चिंता की बात है, लेकिन इसके लिए डरना नहीं है, प्रिकॉशंस करनी है। और बाहर पहले लोग ले जाते हैं अपने बच्चों को, यानी कि अगर किसी को डेंगू होता है तो वो घबरा जाते हैं और बाहर डीएमसी, लुधियाना या कहीं पे लेकर जाते हैं। इनका कहना है कि अब जो तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई हैं, ताकि जब ऐसी कोई चैलेंज आए तो उससे निपटा जा सके। सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि अब हमारे जैसे बरसात हुई है और काफी जगह पानी अब इकट्ठा है, अब उसमें क्योंकि कई दफा हमने ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखी है कि उसमें तेल डाल दीजिए या कुछ, क्या आप क्या कहना चाहेंगे लोगों? देखो, इसमें एक मछली होती है जिसको जैम्बूसिया कहते हैं, इसको कहते हैं एंटी लार्विसाइडल फिश।
तो हमारे सरकार की ये भी एक है कि जगह जगह पानी के जहां पॉन्ड्स हैं, पानी के तालाब है, वहां जैम्बूसिया फिशेस हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं और वहां पर पैदा की गई हैं फिशरीज डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेट करके। तो ये जैम्बूसिया फिश है जो कि उस मॉस्किटो के लार्वा को खाती है। तो पानी में ऑयल, यस, ऑयल के ऊपर जो है मच्छर ठहरता नहीं है, वो भी एक मेजर है, लोकल लेवल पर कर सकते हैं इसको। ऐसे हमारी तरफ से तो जो लोग अपना लोकल उपचार है करें, हमारी तरफ से पूरी उनको है कम से कम इसके बारे में जागृत रहें। तो जागृत रहना होगा, अवेयरनेस जो है लोगों में होनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि जिस तरह से ट्रेंड पिछले साल में आया था तो एकदम जब केसेस बढ़ गए तो एक पैनिक सा फैल गया था लोगों में। तो ये भी एक जो ट्रेंड उन्होंने बताया है कि अभी जो केसेस हैं वो आने वाले समय में जब मानसून पीक पे पहुंचेगा, क्योंकि अभी बरसात का पानी कई जगह पे इकट्ठा है, जम्मू में भी, तो मुख्तलिफ इलाकों में। तो ऐसे में ये डेंगू के मच्छर अभी जो पनप रहे हैं ये खतरा पैदा करेंगे लोगों के लिए आने वाले दिनों में। उससे निपटने के लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। राजन, एक तो तैयारी अस्पताल की है और एडमिनिस्ट्रेशन की है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, लेकिन लोगों को खुद अपने तौर पर किस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, घरों में लोग क्या करें, खुद के लिए क्या करें, ये डॉक्टर साहब से पूछिए। असल ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो करेगी, लेकिन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? मेरी लोगों से यही आज के दिन संदेश यही है कि अब क्योंकि दस्तक दे चुका है डेंगू, हमें पहले अपने पूरी तरह फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहने, हाफ स्लीव का इस्तेमाल ना करें ताकि मॉस्किटो बाइट से बचे। दूसरा, ये जो मॉस्किटो की हाइट ज्यादा होती नहीं है, तो जो पैरों में जो मच्छर काटता है उसको हमें पैरों में आजकल शूज का ज्यादा इस्तेमाल करें अलॉन्ग विद सॉक्स। दूसरा, हमें अपने घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स भी लगे हैं, उनके जो गमले हैं, उनके नीचे जो प्लेट्स हैं वो भी डेली चेंज करें। जो हमारे वाटर कूलर्स हैं उसमें जो पानी इकट्ठा, डेली वाटर कूलर का पानी चेंज करें, उसको स्टोर ना, 24 से 48 घंटे के बाद वो पानी इकट्ठा हो, उसमें जो मच्छर का लार्वा पनप सकता है। छतों के ऊपर जो आजकल पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह, उसको हम देखेंगे वो उनकी ड्रेन्स काम कर रही है, वहां से कचरा उठाएं सो दैट पानी की ड्रेन्स काम करें। सिमिलरली हमने जगह जगह, क्योंकि ये बड़े तालाबों में पैदा नहीं होता, ये छोटी छोटी जगह पैदा होता है और बारिश के पानी में ही ये मच्छर पनपता है, इसलिए बरसात के मौसम में ही डेंगू का कहर होता है और ये अभी सितंबर अक्टूबर तक रहेगा। सर, अक्टूबर तक इसके केसेस आते रहे हैं, तो हमें अक्टूबर तक काफी एहतियात बरतनी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए, और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने ये तमाम कारआमद बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए। तो जम्मू में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर किस तरह से जेएमसी जो है वो एक्शन में है और क्या खुद मेडिकल फैसिलिटीज जो है वहां पर उसकी तैयारी किस तरह से, साथ ही साथ लोगों को क्या स्टेप लेना है, ये एक अहम जानकारी भी यहां पर मिली है। और आपको बताया कि इसके साथ ही अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें हैं कि बने रहें आप ब्रेकिंग एट 10 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जेकर पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। यासिन मलिक के टाडा कोर्ट में पेशी का मामला, अनुमति मिलने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई। यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट में होंगे पेश। यासिन मलिक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का है मामला। एक बार फिर आपको बता दें, यह खबर काफी अहम है। यासिन मलिक से जुड़ी खबर, यासिन मलिक के टाडा कोर्ट में पेशी का मामला, अनुमति मिलने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई। यासिन मलिक सुप्रीम कोर्ट में होंगे पेश। यासिन मलिक पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या का है मामला। सुशील हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, और क्या डिटेल्स है? जी देखिए, साफ तौर से एक वायुसेना के 5 अधिकारियों की मौत के मामले में फिलहाल ये मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ था। तब वहां पर टाडा की जो कोर्ट थी उसने यासीन मलिक को पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई कि चूंकि कश्मीर के हालात उस समय फिलहाल ठीक नहीं थे, लिहाजा यासीन मलिक को वहां पर पेश न होने दिया जाए। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये है कि यासीन मलिक खुद सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न केवल वो कोर्ट के समक्ष पेश होंगे बल्कि अपनी दलीलें भी कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं और बताएंगे कि क्यों उनको सीबीआई वहां पर पेश होने के लिए रोक रही है। जिस तरह कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, क्या वाकई फिलहाल वहां पर ऐसे हालात हैं? और इन तमाम दलीलों का फिलहाल हो सकता है कि यासीन मलिक जब कोर्ट में पेश हों तब फिलहाल उनकी तरफ से ये दलीलें दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कैंपस है विशाल, वो फिलहाल अभी सुरक्षा के लिए बढ़ा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में जितने भी गेट्स हैं, एंट्री गेट्स हैं, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो। चूंकि यासीन मलिक अभी सजा याफ्ता है, लिहाजा वो सीधे तिहाड़ से सुप्रीम कोर्ट आएंगे। ये माना जा रहा है कि 10:30 और 11 बजे के आसपास यासीन मलिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, जहां पर वो कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें दे सकते हैं। विशाल जी तो ये काफी अहम खबर थी। सुशील, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। यासीन मलिक से जुड़े ये जो मामला है, और इसके साथ ही एक और अहम खबर आज है सुप्रीम कोर्ट में ही जिस मामले की समाअत आज होनी है वो आपको देने जा रहे हैं। वो खबर काफी अहम है। वो खबर जुड़ा है राहुल गांधी से। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जी हां, राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरनेम मामले पर समाअत होगी। मानहानि मामले में मिली सजा को किया गया है चैलेंज। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की है याचिका। क्या राहुल को राहत मिलेगी, इस बारे में भी काफी एक सवाल यहां पर है। काफी आज निगाहें इस पर टिकी होंगी क्योंकि एक बड़ा मामला है। मोदी सरनेम को लेकर मामला जुड़ा है, मानहानि से जुड़ा है मामला। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। मोदी सरनेम मामले पर समाअत होनी है। मानहानि मामले में मिली सजा को चैलेंज किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। तो क्या राहुल को राहत मिलेगी, और राहत मिलती है तो क्या होता है, राहत नहीं मिलती है तो क्या होता है? ऐसे कई सवाल हैं इनसे जुड़े, लेकिन फिलहाल चलते हैं सुशील पांडे के पास जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली से, हमारे संवाददाता। सुशील, एक काफी अहम केस ये भी है राहुल गांधी वाला, ये जो केस है मोदी सरनेम को लेकर। आज इसकी थोड़ी तफसील हमें बता दें कि आज कब समाअत हो सकती है, और इसकी तफसील थोड़ी बता दें आप। जी देखिए विशाल, निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे थे, बिल्कुल ये राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज सबसे बड़ी खबर राहुल गांधी के लिए होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो राजनीतिक भविष्य है वो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है, उसके आदेश के ऊपर निर्भर करता है। जिस तरह हाई कोर्ट से उनको फिलहाल राहत नहीं मिली है और उनकी सजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई है, लिहाजा राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए अब बाध्य नहीं है। और ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करके राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा देता है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राहत होगी। न केवल वो राहत राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए होगी, बल्कि जो फिलहाल उनकी जो सांसदी चली गई है इस पूरे आदेश के बाद, वो वापस बहाल हो जाएगी। वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, उनको सरकारी जो बंगला है वो मिल जाएगा। तो तमाम राहत जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अगर उनकी इस सजा पर रोक लगाता है तो मिलेगा। लेकिन आज जो दलीलें दी जाएंगी वो काफी महत्वपूर्ण होंगी। जस्टिस BR गवई की बेंच में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लगभग 12:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि राहुल गांधी की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो मुख्य याचिकाकर्ता थे, जिसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, उनकी भी कैविएट फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। यानी कि उनकी तरफ से ये कहा गया है विशाल कि बिना उनकी दलीलों को सुने कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट एक तरफा पास ना करे। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है विशाल कि अगर आज यहाँ पर दोनों पक्ष मौजूद हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद राहुल गांधी के मामले में कोई आदेश जारी कर सकता है और उस पर रोक लगा सकता है। लेकिन चूंकि इस मामले में आज पहली सुनवाई है तो ये माना जा सकता है कि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करे। लेकिन अगर यहाँ पर अगर याचिकाकर्ता मौजूद है, हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पूर्णेश मोदी हैं उनकी तरफ से महेश जेठमलानी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं वो कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे और अभिषेक मनु सिंह भी फिलहाल राहुल गांधी का कोर्ट में पक्ष रखेंगे। तो आज जो दलीलों का दौर होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, किस तरह राहुल गांधी अपने आप। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो खबर है काफ़ी अहम है और सुप्रीम कोर्ट में आज इस तरह से दिखाया तो 2 अहम मामलों पर समाअत होनी है। एक तो यासीन मलिक से जुड़ा मामला है और जो IAS जो एयरफोर्स के 4 अफसरों से जुड़ा मामला है, वो जो उसी से उनके कत्ल हुआ था। और ये जो राहुल गांधी का जो मामला है उसको लेकर के भी काफ़ी चर्चा रही है कि गुजरात हाईकोर्ट ने हालांकि इस अर्जी को खारिज कर दिया था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में है तो यहाँ पर एक तो समाअत होनी है, दूसरी ये कि जो कैविएट पिटीशन दायर की गई है तो इसको लेकर इसमें जो है थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ जाती है कि कैविएट पिटीशन दायर का मकसद क्या रहा होगा और किस तरह से दलीलें रखी जाएंगी। इसी के साथ ही
ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। खबर यह है कि मोदी सरनेम को लेकर जो मामला आज है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आज गुजरात हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने याचिका दाखिल की थी, उस पर आज समाप्त होनी है। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर्स का जो मामला है, ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर केस दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस दर्ज पिछले दिनों किया गया था विचार विमर्श। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने की थी मीटिंग, ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाने की कोशिश। तो इस मामले पर, जो ट्रांसजेंडर्स के मामले पर जो उन्होंने इससे पहले अपने एक प्रतिनिधिमंडल मिला था मुख्य सचिव से, तो ट्रांसजेंडर्स के मामले पर जो है ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर केस दर्ज है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। पिछले दिनों किया गया था विचार विमर्श, इस उनकी जो मांगे थी उसको लेकर। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने बाकायदा मीटिंग की थी और ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा में लाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा भी जा रहा था। तो जम्मू कश्मीर से ये काफी अहम खबर है। ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को लेकर केस दर्ज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दर्ज किया गया केस। पिछले दिनों किया गया था विचार विमर्श। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मीटिंग की थी इस मामले पर। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे तौर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सरोज, इस बारे में अपडेट क्या है? और ये इससे पहले भी खबर हम लोग चलाई थी कि किस तरह से मीटिंग की थी अरुण मिश्रा ने, और ये बताया था कि इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन अब ये केस दर्ज करने का क्या मामला है सरोज? बिल्कुल बिल्कुल विशाल, पहले अपने नाज़रीन को ये कहना चाहेंगे, आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जो चीफ सेक्रेटरी हैं इस वक्त, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस बैठक में उन्होंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप कह लीजिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या थर्ड जेंडर कम्युनिटी के, उनको बुलाया था। कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग भी थे वहाँ पे, और उसमें यही जिक्र हुआ था कि जो हमारा थर्ड जेंडर है इसको हम इनकॉर्पोरेट कैसे करें अपनी सिविल सोसाइटी में। देखिए वहाँ पे डिस्कस इस चीज़ पे भी हुआ कि जैसे पंचायत इलेक्शंस होते हैं, पंचायत राज, तो पंचायत में भी हम कैसे ये थर्ड जेंडर को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि वो भी कल को अगर चाहे तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा कर सके। और उसके मजीद आपको बता दूं, इनकी अक्सर शिकायत रहती है जो ट्रांसजेंडर्स हैं या ये थर्ड जेंडर कम्युनिटी है कि आप देख लीजिए श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन वहाँ पे जो लेबोरेटरी के सिस्टम्स हैं वहाँ मेल और फीमेल के लिए है, तो इनकी कंप्लेन है हमारे लिए क्यों नहीं रखा गया है। उसके मजीद अगर आप बात करें, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम पे भी आप देखेंगे उस फॉर्म में 2 ऑप्शन होते हैं, मेल और फीमेल का। तो इनकी शिकायत ये भी है कि थर्ड जेंडर के काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ड्राइव करते हैं, तो उनका ये भी मानना है कि हमारे लिए उस फॉर्म में भी एक कॉलम होना चाहिए जहां पे मेंशन होना चाहिए कि ये थर्ड जेंडर है, और थर्ड जेंडर के लिए भी वो अवेल कर सके वो सारी फैसिलिटीज। तो उसके मजीद आपको बता दें कि 2 दिन पहले जब ये मीटिंग हुई थी, सिमिल्टेनियसली एक PIL फाइल हुई थी, एक प्ली फाइल हुई थी यहाँ पे, डॉक्टर एजाज बंड नाम है उनका, उन्होंने ये PIL फाइल किया है अगेंस्ट द स्टेट। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में तफसीलन कहेंगे कि 2011 में बेसिकली एक PIL फाइल किया गया था, लेकिन उसके बाद उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फिर 2013 में, और जो उस टाइम 2013 में जो फिर उनके एक लॉयर थे उन्होंने ही बैक ऑफ कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मामला जो उस वक्त था काफी सेंसिटिव था। फिर 2017 में फिर से केस हुआ, फिर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, और 2020 में फिर जो डॉक्टर एजाज बंड है, जब उन्होंने एक और PIL फाइल किया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जो हमारी ये कम्युनिटी है इनको एक पर्टिकुलर जगह पे रखा गया है। और तब आपको याद दिला दें कि कोविड जो था काफी ज्यादा पीक पे था, तो काफी सारी डेथ्स हो रही थी, तो उसका भी प्रिकॉशन मेजर लेने के लिए उस टाइम पे डॉक्टर एजाज बंड ने मेंशन किया था कि जो हम PIL फाइल कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, कई सारे जाने जा रही हैं, तो उनके लिए जो है उनके लिए क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो उसके बाद